ये कैसा अनर्थ कर बैठा मैं? मेरे सिवा जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी, दुर्भाग्य और विपत्ति से घिरकर उसके जीवन का विनाश होगा। अरे, कहाँ गया? अभी तो यहीं सो रहा था। कौन है जो गुप्त रूप से रात्रि में यहाँ आकर मेरे पुत्र को निहार रहा है? कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? देवी पार्वती का सर। बताओ मुझे, कौन हो तुम? यदि देवी पार्वती को ज्ञात हो गया मैं कौन हूँ तो मैं घोर संकट में पड़ जाऊंगा। मैंने पूछा कौन हो तुम? शनिदेव, पुत्र। माँ, क्षमा क्षमा देवी पार्वती। किसकी अनुमति से प्रवेश किया यहाँ आपने? किसकी? मेरे पुत्र पर अपनी दृष्टि डालने का दुस्साहस कैसे किया आपने? देवी वो चंद्रदेव। चंद्रदेव, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। शीघ्र यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है। पार्वती माता दुर्गा के रूप में। तुम्हारे संगीत से महिषासुर पुत्र गजासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो जो चाहते हो त्रिलोक विजेता से। जो मांगोगे वो पाओगे। वचन देता हूं। मुझे तुम्हारे उदर में स्थित भोलेनाथ चाहिए।
गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् विष्णु। मेरे पुत्र का कोमल हृदय मेरे इस विकराल रूप से विचलित हो रहा है। तुम विचलित मत हो पुत्र, ये मैं ही हूं, तुम्हारी मां। तुम्हें स्मरण है ना पुत्र, तुमने कहा था तुम सदैव मेरी रक्षा करोगे। उसी प्रकार तुम भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी मां सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपने पुत्र को तो मैंने विश्वास दिला दिया कि मैं उसे सुरक्षित रखूं, किंतु मेरा ही मन अविश्वास से भर रहा है। शनिदेव की दृष्टि। वर्षों के कठोर तप के पश्चात भोलेनाथ को प्रसन्न कर उन्हें अपने उदर में स्थित किया है मैंने। और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें लौटा दूं? कदापि नहीं। भोलेनाथ मेरे उदर में सुरक्षित है, तुम उनकी चिंता छोड़ दो। जाओ यहां से। मैं उन्हें नहीं लौटाऊंगा और तुम उन्हें मुझसे नहीं छीन सकते। क्या? अपने वचन का मान रखो गजासुर। तुम्हें एक अंतिम अवसर और देता हूं, लौटा दो भोलेनाथ को। जाओ जाओ। नहीं लौटाता। मेरे उधर से निकाल कर ले जा सकते हो उन्हें। अपना अंतिम अवसर भी तुम गवा चुके हो गजासुर। नंदी, स्मरण रहे कि इस दुष्ट के उदर में भोलेनाथ स्थित है, इसलिए अपनी गति पर नियंत्रण रखना। मुझ पर वार करेगा। ये बैल कितनी भी हुंकार भर ले, कितने भी वेग से मुझ पर वार कर ले, किंतु
जब तक महादेव मेरे उदर में है, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं इसे उलझाता हूँ, आनंद आएगा। थक गया हूं मैं, अब और नहीं भाग सकता। मुझे यहीं मार बैल। देखो मुझे विष्णु, मैं इसी पाताल लोक में हूं, सुरक्षित हूं। अर्थात मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई नहीं मार सकता। त्रिलोकी विजेता गजासुर को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। माँ, आप चिंतित क्यों हैं माँ? नहीं। आइए। अब बताइए आप चिंतित क्यों हैं, और सच बताइए। शनिदेव का कैलाश आना मुझे चिंतित कर रहा है पुत्र। कोई चिंता मत कीजिए माँ, देखिए मैं आपके साथ हूँ, सब कुशल हूँ। ये देखिए। हाँ पुत्र, ऐसा न कोई जन्मा है न कोई जन्मेगा जो तुम्हें हानि पहुंचा सके। गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं। मूर्ख बैल, मैंने कहा था ना, कोई मेरा अहित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। तेरे समक्ष खड़ा हूं मैं। क्या हुआ पुत्र? ऐसा दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, अर्थात महादेव कैलाश लौट रहे हैं। मेरे प्रभु कैलाश लौट रहे हैं। इतने लंबे समय बाद अपने स्वामी से मेरे मिलन की प्रतीक्षा समाप्त होगी।
ये लीजिए देवी पार्वती, इस लेप से मंगल स्नान कीजिए और श्रृंगार कर अपने स्वामी की प्रतीक्षा कीजिए। मुझे अभी अपना मंगल स्नान और श्रृंगार करना चाहिए, किंतु नंदी और अन्य गण तो महादेव को लेने गए, तो यहाँ द्वार की रक्षा कौन करेगा? माँ, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। अच्छा, किंतु आप ऐसा कैसे कर पाओगे पुत्र? मैं करूंगा ना रक्षा माँ। दिव्य है मेरा पुत्र, किंतु मुझे इसको और शक्तियाँ देनी होंगी। माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी रक्षा करने में सक्षम हूँ। हाँ पुत्र, किंतु फिर भी मैं आपको कुछ और ज्ञान भी देना चाहती हूँ। पुत्र, धन्यवाद माँ। अब आपके पास युद्ध कौशल का ज्ञान, शक्ति और अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र भी है। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। प्रभु शिव शंकर की, प्रभु शिव शंकर की, प्रभु शिव शंकर की, प्रभु शिव शंकर की। अब और विलाप करने से क्या लाभ प्रिय ध्वजिनी? जो मैंने किया उसका दंड मुझे मिला। मत रो, शांत हो जाओ। मैं आपके लिए नहीं, पार्वती नंदन का विचार कर रो रही हूँ। मैंने कहा था आपको वहां मत जाइएगा, किंतु आपने मेरी एक ना सुनी। आपकी दृष्टि से उस बालक को होने वाले अनिष्ट की कल्पना ही मुझे व्यथित कर रही है। प्रभु शिव शंकर की, 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 प्रभु ठहर जाइए, ठहर जाइए।
आज तो तुम्हारे मुख और नेत्रों में अद्भुत आभा है। कौन से विचार घुमड़ रहे हैं तुम्हारे मन में? विचार घुमड़ नहीं रहे, शांत हो रहे हैं। आज मैं अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हूँ। ठहर जाइए, कदाचित आपने ध्यान से नहीं सुना। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक आए हैं, ये तो बताइए, है कौन आप? कोई भिक्षुक प्रतीत होते हैं। भिक्षा तो बाद में ही मिलेगी, माता के स्नान के उपरांत। तब आइए, अभी जाइए। सुना नहीं आपने? जाइए अभी। कदाचित अधिक भूखे हैं। अपने फल दे सकता हूँ, वो चाहिए? तुम कौन हो बालक? जिसने आपको रोका है। रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का। आए तो आप हैं। आप दीजिए अपना परिचय। कौन है आप? आपका नाम क्या है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि मेरा नाम क्या है। मैं कौन हूं? तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो बालक। संसार के सभी नाम मेरे ही हैं। अर्थात आप मेरे जैसे ही हैं। अब तक मेरी माँ ने भी मुझे कोई नाम नहीं दिया है। अच्छा, आपका नाम नहीं है तो अपने माता पिता का ही नाम बता दीजिए। मेरे कोई माता पिता नहीं है बालक। जो आदि अनंत हैं, स्वयं अजन्मे हैं किंतु जगत जिनसे है, जो सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, भला उनके माता पिता कैसे हो सकते हैं? ओह, तो आपके माता पिता भी नहीं हैं। समझा, दुखद है। अच्छा, कोई निवास तो होगा आपका? कहाँ रहते हैं आप? सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ। धरती, यहाँ तक कि शमशान, सब मेरे ही घर हैं। ऐसा कोई एक घर नहीं जो मुझे बांध सके। यही समझ लो, मैं सर्वत्र हूं और कहीं भी नहीं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। बालक समझकर मुझे अपनी गोल गोल बातों में भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे सीधे कहिए ना कि आपका कोई घर नहीं, अर्थात भिक्षुक भी नहीं। आप तो कोई भैरूपिया ही लगते हैं। बस बहुत हुआ बालक। जो संसार को सब कुछ देते हैं, उन्हीं को कभी तुम भिक्षुक, कभी बहरूपिया बुला रहे हो। ये देते हैं संसार को। बालक अवश्य हूँ, किंतु मूर्ख नहीं कि जो आपने कहा वो मैं मान लूं। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब
ऐसी बात करने वाले को बहरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। एक बार किसी जलाशय में स्वयं को झांक कर देखिए, भिक्षुक या बहरूपिया ही प्रतीत होते हैं। ये बालक कुछ भी कहे जा रहा है और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। इतनी घनी जटाएं हैं आपकी, कभी केश नहीं सवारे क्या? बालक, प्रभु की जटाओं का अर्थ भी जानते हो? मेरे प्रभु। सखी, कुछ तो कहिए, किसके विचारों में डूबी हैं आप? मैं उनके विचारों में मग्न हूँ जिनका शीश घनी जटाओं से सुशोभित है। जो उनकी शेष पवित्रता का प्रतीक है, जिनकी उन जटाओं से होकर तो स्वयं परम पावन देवी गंगा की निर्मल जल धारा प्रवाहित होती है। आपका तो सभी कुछ विचित्र है। और ये मस्तक पर तीसरा नेत्र क्यों है? देखने के लिए 2 नेत्र कम पड़ गए थे क्या? प्रभु का तीसरा नेत्र खुल गया ना, तो बालक। जिनका तीसरा नेत्र प्रतीक है इसका कि जो 2 नेत्रों से देखा जाता है वो सदा सत्य नहीं होता। जीवन के परम सत्य को ज्ञात करने के लिए तो अंतरात्मा की सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। वही सूक्ष्म दृष्टि तो प्रदान करता है तीसरा नेत्र। इन्हें और सच्चे ज्ञान? यदि ज्ञानी होते तो अपने गले में सर्प लपेटे क्यों घूमते? मुझे तो लगता है कि ये कोई बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं। जिनके तन पर लिपटा सर्प उनकी कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने का प्रतीक है। वो जो चेतना से परिपूर्ण है और सर्प को अपने तन पर अपनाकर ये संदेश भी देते हैं कि बुरे की बुराई का अंत भी प्रेम से किया जा सकता है। विषधर को भी यदि हृदय से अपनाओ तो वो भी सच्चा साथी बन जाता है। और तन पर ये पशु चर्म क्यों धारण कर रखी है? मृत पशु के चर्म को अपने देह पर धारण कर वस्त्र बनाने वाले वो ये संदेश देते हैं कि व्यर्थ में प्रकृति नष्ट ना हो, प्रकृति का सम्मान हो, उससे जुड़ाव रहे। मृत शत्रु के चर्म को धारण करना तो उसका भी सम्मान है। प्रत्येक जीव को संभाव से देखते हैं। आपका तो ये अस्त्र और उस पर लटका ये वाघ यंत्र दोनों ही विचित्र है। क्या यंत्र है ये? डमरू। डमरू। आपके तो इस यंत्र का नाम भी विचित्र है, डमरू। उनका त्रिशूल सहार का प्रतीक है और इसका भी कि उनका तमो, राजस और सात्विक तीनों गुणों पर पूर्ण नियंत्रण। उनके डमरू का आकार तो अनंत का ही स्वरूप है, जिनके नाद से ब्रह्मांड का, ब्रह्म अक्षर का, स्वर का व्यंजन और समस्त संसार का जन्म हुआ है।
रहा है जिसका स्पर्श मुझे भा रहा है। उनके तन पर भस्म का भी गूढ़ रहस्य है। भस्म तो वो है जो अनश्वर है, वो विभूति है जो हमें बोध कराती है कि जो जन्मा है उसे एक दिन भस्म भी होना है, और भस्म होने के साथ नश्वरता का भी अंत होता है। इसीलिए भस्म ही वास्तविक ऐश्वर्य की प्रतीक है। भस्म लगाकर घूमना तो आलसियों का कार्य है। कहीं तन पर लग गई होगी, फिर स्नान नहीं किया होगा, है ना? बालक, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? ये मेरे प्रभु के तन की पवित्र अनश्वर भस्म है। अच्छा बालक, बहुत हुआ वार्तालाप, हमें भीतर जाने दो। जाने दूं? कदापि नहीं। मेरी माँ का आदेश है, किसी को भी भीतर मत जाने देना, और मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। बालक, अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस भिक्षुक, बस। अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। बालक, तुम हमें नहीं जाने दोगे तो हम बलपूर्वक जाएंगे। जब तक मैं इस द्वार की रक्षा कर रहा हूँ, तब तक कोई इस रेखा को नहीं लांघ सकता। अपनी माँ का पुत्र हूँ। बलपूर्वक जाने का प्रयास करने वाले को बलपूर्वक यहीं रोक दूंगा। प्रतीत होता है प्रभु अब इस बालक को इसके हठ के लिए अवश्य दंडित करेंगे। उचित है, मैं प्रतीक्षा करता हूं। प्रभु ने दंडित नहीं किया इस बालक को, इसका कहा स्वीकार लिया, क्यों? प्रभु, देर से ही समझे, किंतु समझ तो गए। तुम जाओ, बात करो। प्रभु,
क्षमा करें प्रभु, किंतु मैं और अन्य सभी गण इस बात से चकित हैं कि एक बालक के कहने से आप अपने ही भवन में जाने से रुक गए। प्रभु, मुझे और अन्य सभी गणों को यह तनिक भी नहीं भाया। प्रभु, आप कुछ नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु हम सब गण मिलकर उस बालक को समझाएंगे। इस बालक को तो अब मैं समझाऊंगा। नंदी दी, इत तान पतल ते तीदा तल दो। क्या कहा इसने श्रृंगी? नंदी ये कह रहा है कि इसके कान पकड़ के सीधा कर दो। अरे नहीं नहीं, बालक है वो, और बालक के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता। हम उसे एक और अवसर देते हैं। हठी का हट तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है। पहले मैं साम दाम और भेद का प्रयोग करूंगा। और दंड के लिए मैं हूं ही। अरे नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखिए मैं कितनी सहजता के साथ इस बालक को मना लूंगा। तो आप फिर चले आए? तुम यहाँ अकेले खड़े हो तो सोचा तुमसे वार्तालाप कर थोड़ा तुम्हारा मनोरंजन ही कर दूं। जब तक मैं इस द्वार का रक्षक हूँ, मैं मेरी माता की आज्ञा का पालन करूंगा। सतर्क रहना होगा मुझे, ताकि कोई भी छल एवं बल से भीतर ना प्रवेश कर पाए। बालक होकर द्वार रक्षा जैसा कठिन कार्य कर रहे हो। यह आयु कार्य करने की थोड़ी होती है, अपितु भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट फल, मिष्ठान एवं पकवान खाने की होती है। खाओगे? लो, खाओ, संकोच मत करो। यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। आओ, अब तुम इसका आनंद लो और हमें भीतर जाने दो। पुत्र, स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। द्वार रक्षक के रूप में यहाँ खड़े रहने का जो वचन मैंने माता को दिया है, उसके समक्ष ये वस्तुएं तुच्छ हैं। ना ही मुझे कुछ खाना है और ना ही मुझे किसी को भीतर जाने देना है। मेरा क्रोध जागृत हो रहा है। शांत शांत नंदी शांत। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
खाना नहीं है तो मत खाओ, किंतु मनोरंजन का आनंद तो ले ही सकते हो, उसमें तो कोई मनाही नहीं। ऊपर देखो, देखो आकाश के इन मेघों में मैं तुम्हें राजकुमार और राजकुमारी के विवाह का अद्भुत दृश्य दिखाता हूं। तुम्हें अवश्य आनंद आएगा। ये देखो। कितना सुंदर दृश्य है ये। तुम यहाँ ये मनोहर दृश्य देखते रहो बालक, जब तक तुम्हारा मन करे। बस अब हमें भीतर जाने दो। क्यों? मैंने जिस दृश्य की रचना की वो कैसा लगा आपको? आनंद आया? आनंद तो आया ही होगा। अब एक अंतिम बार कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। इस द्वार के आगे मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। समझ गए आप? साम दाम तो व्यर्थ गए, अब क्या करूं? दंड, भय, सावधान बालक! हमारे स्वामी को जानते नहीं हो तुम? वो देवों के देव, देवाधिदेव हैं और उनका क्रोध अत्यंत भयंकर है तो हुआ करे, मुझे कैसा भय? भय करो बालक, भय करो, क्योंकि ये वो प्रभु शिव शंकर हैं जिन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव जी को भी उनके अहंकार के लिए दंडित किया था। मैं ही सृष्टि रचयिता हूं, मैं ही स्वयंभू ईश्वर हूं, त्रिमूर्ति में सर्वश्रेष्ठ हूं। ब्रह्मदेव, ये आप नहीं, अपितु आपका अहंकार बोल रहा है। मैं सर्वज्ञाता हूं, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। यदि ऐसा है तो आप इस स्तंभ के आरंभ और अंत को तो सरलता से ढूंढ ही लेंगे। ब्रह्मदेव, उचित है, इसमें क्या कठिनाई है? इस स्तंभ का आकार तो अनंत है, इसके आरंभ और अंत का स्रोत तो मैं किसी भी प्रकार से ज्ञात करने में असमर्थ हूं। मैंने स्तंभ का अंत ढूंढ लिया है। सत्य कह रहे हैं? इसका अंत ढूंढ लिया आपने? मुझ पर संदेह? मैंने जो कह दिया वही सत्य है।
मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं। तुम कौन हो? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। मैं वो हूं जो अहंकार को अपना आहार बनाता है। सृष्टि के जनक को इतना अहंकार शोभा नहीं देता ब्रह्मदेव। मैं आपका 5वां शीश आपसे विलग कर दूंगा। महादेव से प्रतिस्पर्धा करने का यही आपका दंड है। अब समझे कैसा होता है मेरे प्रभु शिव शंकर का क्रोध। बालक हो तुम, इसीलिए अभी तक हमारे प्रभु शिव शंकर और हम सबके क्रोध से सुरक्षित हो। पहचानो उन्हें, ये वही प्रभु शिव शंकर हैं जिन्होंने गंगा मैया की प्रचंड और पावन जलधारा को अपनी जटाओं में समाहित किया था। ये उस समय की बात है जब अपने कुल के 60,000 सगर पुत्रों के उद्धार एवं जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए महान तपस्वी भगीरथ जी ने सहस्त्र वर्षों के तप के पश्चात मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए मना लिया। किंतु फिर चिंता बनी गंगा मैया की प्रचंड जलधारा का महावेग। उनकी महावेग सृष्टि में प्रलय ला सकती थी। इसीलिए भगीरथ जी ने घोर तप कर प्रभु शिव शंकर को प्रसन्न किया और उनसे गंगा मैया की प्रचंड जलधारा के महावेग को संभालने की विनती की। देवी गंगा, मैं आपके वेग को संभालने के लिए प्रस्तुत हूं। निश्चिंत होकर पृथ्वी पर आइए। अब समझे
कितने शक्तिशाली हैं मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। मैं प्रभावित तो अवश्य हूं, किंतु इतना भी नहीं कि मैं अपनी मां की आज्ञा के विपरीत किसी को भी भीतर जाने दूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। भूल मत करो बालक, यदि मेरे प्रभु शिवशंकर का क्रोध जागृत हो गया तो उसका शांत होना सरल नहीं। उनका तीसरा नेत्र सब कुछ भस्म कर देता है। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि ने तो कामदेव को भी भस्म कर दिया था। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं देवराज इंद्र के आदेश के आगे विवश हूं। मुझे आपका ध्यान भंग करना ही होगा। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कितना तीव्र है मेरे प्रभु शिव शंकर का क्रोध। इसलिए आज्ञाकारी बालक के समान अपना हठ त्याग दो। नंदी, क्या हुआ तुम्हारे साम दाम भेद? मैंने पहले ही ताता तान पतलता तीदा तल दो पल नंदी दी मैंने तुमते ताए। श्रृंगी जी, इस बालक को समझाने में समय नष्ट हो रहा है। हमें इस बालक को हटाकर आगे बढ़ना चाहिए। उचित है। हठी बालक, बहुत हुआ तुम्हारा हट। जानते भी हो प्रभु शिव शंकर कौन है? इस संपूर्ण जगत के पिता है, पिता। माँ को दिया वचन तो मैं किसी के लिए भी नहीं तोड़ सकता हूँ। अबोध बालक, प्रभु शिव शंकर से परिचित नहीं हो तुम। बालक हो इसलिए सुरक्षित हो। अन्य कोई होता तो उसे इस हट का अवश्य दंड देता। चेतावनी का स्वर मुझे मत सुनाइए। मैं किसी का ऊंचा स्वर सहन नहीं करता। और अब मेरी चेतावनी सुनिए, शांति पूर्वक लौट जाइए, अन्यथा आप सभी मेरे कोप के भागी होंगे। बस बालक, अब और दया नहीं करेंगे। प्रभु शिव शंकर हमारे स्वामी हैं और उनका मार्ग कोई नहीं रोक सकता। शांति से हट जाओ, अन्यथा बांध कर यहीं बैठा देंगे। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।